तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा बता रहा है कि किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा पीए और पीबी है जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है तो पीओए का मान कितना होगा। यानी किसी वृत्त में पीए और पीबी जो है वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रश्न कह रहा है कि कोण पीओए यानी ये वाला कोण हमारा कितना डिग्री का होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। क्योंकि हल करने में लिखे हम सबसे पहले कि पी और पीबी हमारी दो स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर क्रमशः ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। यानी पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त पर ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ए पी बी जो है वो 80 डिग्री का कोण बना रही है। अब हम लोग देखते हैं, रचना करते हैं। बिंदु ए बी और पी को केंद्र ओ से मिलाया। बिंदु ए बी और पी को किससे मिला दिया हमने? केंद्र ओ से। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। चूंकि जब केंद्र हमारा ओ है तो ओ से परिधि पर के मिलाने वाली रेखा हमारी त्रिज्या कहलाती है, इसलिए ओए और ओ भी त्रिज्या हो गई। अब जबकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ओए लंब पी है और ओ भी लंब पी भी। अब हम इस प्रकार हमें दो त्रिभुज बनती है। त्रिभुज कौन कौन सा बनता है? तो त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी। त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में हम दोनों त्रिभुज में अलग अलग हम लेकर चलते हैं। जब अलग अलग हम लेकर चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है, एंगल ओ ए पी जो है वो एंगल ओ बी पी ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो चूंकि ओए और ओ बी त्रिज्या है और पी और पी भी स्पर्श रेखा है, इसलिए ये दोनों समकोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसलिए हमने यहाँ 90 डिग्री लिखा। अब आते हैं ओए और ओ बी। ओए और ओ बी दोनों आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ओपी बराबर ओपी। ये ओपी देखिए, ओपी जो है त्रिभुज पी ओ ए और पी ओ बी दोनों के लिए उभयनिष्ठ का काम कर रही है, एक ही रेखा है, इसलिए आर एच एस समता से यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड को समता से हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ पी और बी ओ पी यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारा आपस में बराबर होगा और ओ पी ए और ओ पी बी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहां से हम चलते हैं, चूंकि ये दिए हुए ए पी बी जो है हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। अब इस ए पी बी को हम कोण ए पी ओ और या ओ पी ए भी लिख सकते हैं और ओ पी बी भी लिख सकते हैं। इस एंगल ए पी बी के बदला हम कोण ओ पी ए और प्लस ओ पी बी लिख सकते हैं, इसलिए हम इस दोनों के बदले हमें हमारा 80 डिग्री का वैल्यू हो गया, 80 डिग्री दिया है। तो अब देखिए ओ पी बी यानी इस कोण के बदले हम इस कोण को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए ओ पी ए और ओ पी बी दोनों आपस में बराबर है, तो हम दोनों में से किसी एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसलिए हमने कोण ओ पी ए जोड़ कोण ओ पी बी के जगह हमने पुनः ओ पी ए लिखा और दोनों को जोड़ दिया तो हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है वैल्यू। अब ये एक कोण ओ पी ए और ये दूसरा कोण ओ पी ए दोनों आपस में जब मिल गया तो दो कोण ओ पी ए बराबर 80 डिग्री। जब दो कोण ओ पी ए 80 डिग्री हो गया तो एक कोण ओ पी ए क्या हो गया हमारा 80/2 यानी 40 डिग्री। यानी मिल गया हमारा क्या? कोण ओ पी ए 40 डिग्री मिल गया। अब हम आते हैं त्रिभुज
AOP यानी त्रिभुज AOP में हम देखते हैं तो कोण OAP जोड़ OPA ये वाला कोण और कोण POA ये वाला कोण, यानी तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। इस तरह देखिए OAP 90 डिग्री इसलिए क्योंकि OA जो है PA पर लंब है, तो जब लंब है तो इसका मतलब कि लंब होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए 90 डिग्री। कोण OPA 40 डिग्री, यहाँ से देखिए OPA 40 डिग्री और कोण POA हमारा मान नहीं दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको इसी तरह लिख दिया बराबर 180 डिग्री। अब 90 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड किया तो हमारा 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। तो अब कोण OPA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 130 डिग्री जब दाहिने तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 180 में से 130 घटा दिए तो हमारा 50 डिग्री मिल गया, यानी कोण POA बराबर 50 डिग्री। इस कोण का मान हमारा मिल गया 50 डिग्री। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 हम लोग इसके बाद देखते हैं।